हेलो चलो चलिए देखिए लिखे हैं ना आप लोग। सब लोग अपना अपना निकाल लीजिए। कल बोले थे कि उस कल का पढ़ाई आज प्रैक्टिस करना है। जो भी हम लोग दो दिन क्लास हो गया, 3 दिन हो गया। हाँ 3 दिन। तो 3 दिन हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका अरे एक दिन वो छोड़ दो, टेंस का छोड़ देते हैं। आज लेके तीसरा दिन क्लास चल रहा है मेन वाला। अब देखिए 2 ही दिन क्लास चला है मेन, उसमें कितना सीख गए कि हाँ ये होता है वो होता है, पता चल गया ना कुछ कुछ। ऐसे तो लग रहा है कोई ये पढ़ रहे हैं ना? चलिए देखिए सबसे पहला जो हमारा क्या 15 नहीं लिखे हो, अब पीडीएफ भी नहीं लिए हो बेचारा। चलो पीडीएफ भी नहीं लिए हो, हाँ तो पीडीएफ निकालो। जो लिख लिया है पीडीएफ ही निकालिए, जो पीडीएफ लिया है। जो लिखा है तो कॉपी निकालिए, दोनों काम किया तो वो पीडीएफ निकालिए। जो दोनों लिया है पीडीएफ एंड कॉपी, तो पीडीएफ निकालिए। जिसके पास सिर्फ कॉपी है तो वो कॉपी निकालिए। ठीक है, आप लोग रंग बिरंगे थोड़ा कलम वो सब थोड़ा लेना सीख लीजिए, हाइलाइटर टाइप का कुछ कुछ है ना, चटकार करने के लिए। चलिए देखिए पढ़ते हैं एक बार। देख लो पीडीएफ चल रहा है ना मनु, तो रुक जाओ मैं देखता हूँ। चल रहा है, हाँ चल रहा है। चलो इसको तेज कर देते, कहीं वजह रिकॉर्ड नहीं हो तो। ठीक है चल देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। एक मेरे को दे दीजिए कुछ, मैं भी देखते रहूं, वही पीडीएफ है वो कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन है, अमन डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सीलेंट एकेडमिक डिसिप्लिन। देखिए अमन डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सीलेंस, क्या है उसके बाद एक्सीलेंट एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, कोई तो कुछ कह रहे हैं। हाँ एक्सीलेंट है। अच्छा एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग खुद से उसमें देखिए कौन क्या है। अपने कॉपी में अपना जो पीडीएफ में उसमें गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि फेयर में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। मैं इंक डाल लेता हूँ तब तक। ये वैसे पहचान चुके हैं हम लोग पहले सर। मीनिंग क्या मतलब मीनिंग ऐसे पहचान मतलब क्या होता तभी ना सर। हाँ स्पेलिंग है उसमें दिखाई देखो क्या DISCIPLIN, ठीक तो लिखा है। ठीक है उसमें से पता जो है वो गजट दिए हैं उसमें लिखा आजकल तुम बटन खोल के आजकल चल रहे हो, देख रहे वीडियो डाले थे इसी वाला बटन खोल के डाले थे। तुम चैनवा के तुम रहोगे क्या? चलिए देखिए तो अमन डेमोन्स्ट्रेट्स, तो अमन तो यहाँ सिंपल पता चल जा रहा है क्या है, ये नाउन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। ठीक है, अच्छा डेमोन्स्ट्रेट्स यानी प्रदर्शित करता है ना, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना, एस लगाए तभी तो अमन के लिए एक है अमन, तो क्या लगेगा यहाँ पे? एस। जैसे मैं कहता हूँ सीता, सीता में क्या लगता है? ईट। ईट होता है कि इट्स लगता है? एस लगता है। यही देख के हमको पहचान जाना चाहिए कि एस क्यों लगा है। ठीक है, क्योंकि वो वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब वर्ब में भी कौन है? मेन वर्ब, ये तो पता ही है सबको, है ना। मेन वर्ब अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ सर, क्या सब? अच्छा एक्सीलेंट एकेडमिक डिसिप्लिन, पिछली बार में शायद कुछ गलती हो गया था। देखो अच्छा बताओ एकेडमिक, उसका डिसिप्लिन क्या है? ये नाउन है, वो डिसिप्लिन में है, नाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है। किसका है?
ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन क्या है, नाउन। डिसिप्लिन इस तरह का चीजों को क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, ठीक है। और ये डिसिप्लिन कैसा है या कहाँ का है, एकेडमी का है, यानी एकेडमिक है। क्या है, एकेडमिक है। एकेडमिक है यानी जो उसका पढ़ता है, जो पढ़ाई के दौरान है, जो भी उसका जो भी पढ़ाई वाला क्षेत्र है उसी का है, एकेडमिक है। तो वो डिसिप्लिन को डिफाइन कौन कर दिया, एकेडमिक। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन एकेडमिक एक्सीलेंट एकेडमिक नहीं है वो, उसका डिसिप्लिन ही एक्सीलेंट है। ध्यान से यहाँ पे समझना, ये एक्सीलेंट एकेडमी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, उसका एकेडमी एक्सीलेंट नहीं है, उसका डिसिप्लिन ही एक्सीलेंट है। और डिसिप्लिन एकेडमिक वाला है और डिसिप्लिन ही एक्सीलेंट है, ठीक है। यानी वही डिसिप्लिन एक्सीलेंट भी है और वही डिसिप्लिन एकेडमिक भी है। यानी वही डिसिप्लिन को भी एडजेक्टिव, डिसिप्लिन की वजह से एकेडमिक एडजेक्टिव बना, क्योंकि डिसिप्लिन को कौन कह रहा है कि डिसिप्लिन कैसा वाला, एकेडमिक वाला। तो डिसिप्लिन कैसा, एक्सीलेंट, उसी का दोनों है। यानी दोनों एडजेक्टिव ही है। महसूस हो रहा है कि इसका एडजेक्टिव कब ये है, एडवर्ब होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ये नया चीज मिला थोड़ा सा हम लोग को, है ना। ये कैसे महसूस होता है कि वो कुछ है, कल का क्लास करके करे थे ना, नहीं वीडियो देखे थे। क्या लिखा था पहला हेडिंग कल की क्लास में, हेडिंग देखा था कि सब्जेक्टिव किधर होता है, ऑब्जेक्टिव किधर होता है। उस पे लिखा क्या था, टेंस वाला वीडियो नहीं, दो वीडियो गया है जी, एक टेंस वाला, एक और अपलोड हुआ होगा फिलहाल में। टोटल 3 वीडियो है। एक इंट्रोडक्शन वाला 9 मिनट का, एक दूसरा होगा 30 मिनट का, 31 मिनट का टेंस वाला, एक और अभी गया 56 मिनट का। कौन वाला, टेंस वाला। टेंस वाला देख के खुश हो गए हो, वो देखना था 56 मिनट का, तब ये समझ में आएगा। फिर जाके वो देख के तब फिर ये देखना, तब है, तब कल फिर आना। अभी एक वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ है, कल वाला, चलिए अपलोड करके तब इसको अपलोड करेंगे। वो वीडियो देख लेना कल का, तब उसके बाद देखिए। तो ये हो गया, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और डिसिप्लिन क्या है, नाउन है। डिसिप्लिन की विशेषता कौन बताएगी, ये डिसिप्लिन कैसा था, एकेडमिक था, क्वालिफाई कर दिया। तो एकेडमिक क्या है, एडजेक्टिव है। एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, याद रहेगा, है ना। अगर मैं पूछ लूं यहीं पे एडजेक्टिव, क्योंकि कल हम लोग क्या पढ़े थे, एडजेक्टिव का टाइप पढ़े थे, एडजेक्टिव का टाइप पढ़े थे ना कल। तो कल के वीडियो में जब हम एडजेक्टिव का टाइप पढ़े थे, तो बताओ कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। बहुत सारे पढ़े थे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल। बताओ, ये सिंपल पहला वाला है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी है, एकेडमिक है ना, एक्सीलेंट, क्वालिटी है ना। इसमें ऐसा थोड़ा मच, मोर, वो फालतू का नहीं है। तो ये सिंपल क्या है, एकेडमिक है ना, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी है, क्योंकि उसके एकेडमी का है ना। चलिए, क्लियर हो गया ये पहला वाला सेंटेंस। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। देखिए सेकंड, 15 है टोटल प्रैक्टिस के लिए। सेकंड है हमारा द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। बड़े बड़े शब्दों से घबराएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमेशा से दिस इज ए कैट, दिस इज ए बॉय, ही प्लेस क्रिकेट वाला नहीं चलेगा, वो तो आता ही है तुम लोग को। मैं अगर अभी कह दूं, अगर ऐसे कि ही प्लेस, है ना, क्रिकेट, है ना, इन द फील्ड, ऐसे ही ना हम लोग कहते हैं। मैंने कह दिया ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, तो ही क्या है, नाउन की प्रोनाउन, प्रोनाउन। सिंपल, तुम्हें पता लग जाएगा। प्ले माने खेलना, ये क्या है, वर्ब है। क्या है बोलो, वर्ब है, मेन वर्ब है। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट नाउन तो है पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, नाउन ही है और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है जो कि जोड़ता है में, ये सब। द क्या है, आर्टिकल है। फील्ड क्या है, नाउन है। फील्ड नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, और कौन सा ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कौन सा, प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है तो प्रीपोजिशन। तो ये तो बता ही दोगे तुम। तो यही मैं चाहती हूँ कि यही जो आ रहा है वही हम लोग पढ़े, अच्छा लगे, वो बोलने में नीक लगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऐसे नहीं ना होगा, जो नहीं है उसको पढ़ना है, जो आ ही रहा है उसको क्यों फिर से पढ़ना है। जो आ ही रहा है उसको पढ़ने से कुछ फायदा है नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। जैसे किसी ने कहा
देखिए कि हिज कार इज वेरी, क्या कहते हैं हम लोग, वेरी, हाँ ब्यूटीफुल कह सकते हैं, है ना, एक्सपेंसिव कह दो, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव मतलब कीमती, महंगी। चलिए, तो हिज कार, अब बताओ कार को कौन डिफाइन कर रहा है, कार तो नाउन है, हिज पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन की मेरा है, उसका है, तो एडजेक्टिव तो है ही, पर एडजेक्टिव में कौन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है, कल हम लोग देखे थे हिज, आवर, माई, योर, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन। कल सोनू आया था। इज क्या है, वर्ब है, कौन सा, मेन वर्ब, कौन सा है, ये क्या है, मेन वर्ब। वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कौन है, कार है, एक्सपेंसिव कौन है, कार है। तो कार की विशेषता क्या है कि वो एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। और एक्सपेंसिव कितना है, वेरी है, कितना है, वेरी। क्या इस तरह कहेंगे कार इज वेरी, कार का वेरी से संबंध है, नहीं, क्या एक्सपेंसिव वेरी, यानी कि महंगी है बहुत, तो बहुत क्या है, एक्सपेंसिव की विशेषता, और जो विशेषता की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा, क्या होगा, जो विशेषता की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब का काम किसको किसको क्वालिफाई करना है, फिर से एक बार जानते हैं, किसको किसको, नाउन प्रोनाउन को नहीं, वो तो एडजेक्टिव करेगा, नाउन प्रोनाउन को कौन करेगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कौन करेगा, एडवर्ब, है ना, और जो है वर्ब को कौन करेगा, एडवर्ब, और खुद एडवर्ब को भी कौन करेगा, एडवर्ब, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, है ना। तो तीन चीज को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, एक तो खुद को, एक वर्ब को, और एक एडजेक्टिव। नॉन प्रोनाउंस मतलब, नॉन प्रोनाउन के लिए है एडजेक्टिव, नॉन प्रोनाउन के लिए क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, दो लोग को, कौन कौन, नाउन एंड प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। चलिए इतना समझ लिए, कल वाला भी थोड़ा सा हो गया, अब अपना ये तो ये सब तो बना ही लोगे ना, ये सब में अब दिक्कत है ना, ये छोटा छोटा हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको 10th 11th 12th का जो बोर्ड होगा, इसी टाइप के, इतने महंगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑल चीज के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए ये ही सब आएगा, उसमें घबराने के बाद, क्योंकि ये अब आसान लगने लगा, इसलिए वो फायदा है, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा हम लोग शब्द जब सीखेंगे अभी से, तभी तो हम लोग को आगे कभी जो, नहीं तो इंग्लिश ऐसा लगेगा कि इंग्लिश तो हम लोग बस ही जे बॉय, सी जे बॉय सब। देखिए अगला है हमारा सेंटेंस, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन दिल्ली। देखिए तब तक आप लोग देखिए, मैं लिख रहा हूँ तब तक, भले कुछ आए चाहे नहीं, उसी में झूठ सच ताको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव headquarters are located in Delhi, है ना। चलिए देखिए, द तो पता, अच्छा एक छांट लो, आसान आसान वालों को, द क्या है, आर्टिकल, और कहीं है द नहीं, और कहीं द नहीं, इन क्या है, प्रीपोजिशन, आर क्या है, वर्ब है, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, दुगो फूफा, आर एंड लोकेटेड, है ना, तो दो फूफा, एक छोड़ के जाना, एक तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द क्या है, आर्टिकल है, द क्या है, आर्टिकल, बंद करो जी, द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, ठीक है, हेडक्वार्टर्स। ये बताओ, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, क्या होता है, मुख्यालय, है ना, जहां से सब कुछ संचालित होता है, एडमिनिस्ट्रेट होता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, कैसे हेडक्वार्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, यानी कि जहां पे से एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे मुख्य रूप से जो है क्या, आधिकारिक रूप से संचालित होते हैं कार्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव
कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यालय। ये मुख्यालय क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। इसके आगे क्या लग गया? क्वालिफाई कर दिया। कैसा? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो बताओ ये क्या है? एडजेक्टिव। हो गया इतना काम। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। दिल्ली नाउन है। दिल्ली तो सबको पता होना चाहिए नाउन है। नाउन कैसा है? ऑब्जेक्ट वाला। कैसा है? ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट वाला में भी कैसा है? प्रीपोजिशनल नाउन है। कैसा है? प्रीपोजिशनल नाउन है। क्या है? प्रीपोजिशनल। याद रहेगा? ये बात पता चल गई। क्लियर है? 3 नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। द एजुकेटर मॉडिफाइड द डिजिटल फाइल्स ऑन द लैपटॉप। द एजुकेटर मॉडिफाइड द डिजिटल। मेरे को देखो कि लिख रहे हैं तुम लोग, देखो उसमें। हाँ उसे रखेंगे अभी। अब लिखा गया है तो मॉडिफाइड, इसीलिए मैं लग रहा हूँ यूट्यूब ऑनलाइन ये सब नहीं सक्सेस हो पाऊंगा। देख रहे हो रंगीन ये सब डिजाइन बनाने नहीं आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ क्वालिटेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? क्वालिटेटिव है। तो देखो क्या लिख रहे थे जब मॉडिफाइड द डिजिटल। क्या है? डिजिटल फाइल्स ऑन द लैपटॉप। ठीक है। अब देखो इसमें पहले नाउन ढूंढ के दिखाओ। चलो नाउन कौन कौन है? लैपटॉप नाउन है। लैपटॉप जो है एजुकेटर भी है नाउन। और एजुकेट करने वाला आदमी जैसे मैं एजुकेटर। फिर फाइल्स भी हैं। फाइल जैसे फाइल, अरे भाई ये फाइल है, नाउन है, छू सकते हैं। और कुछ है? नहीं। डिजिटल को छू सकते हो? ऐसे डिजिटल को ऐसे छू सकते हो? नहीं, है ना। तो डिजिटल टीवी को छू सकते हैं। तो टीवी वहाँ क्या हो जाएगा? नाउन। और डिजिटल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कैसा टीवी? डिजिटल टीवी। कैसा फाइल? डिजिटल फाइल। तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? समझ गया ना। फाइल नाउन है। नाउन के पहले कैसा नाउन, कैसा फाइल? डिजिटल फाइल। तो डिजिटल क्या है? एडजेक्टिव। चलो लैपटॉप पहले द लगा है। द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? नाउन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। द क्या है? आर्टिकल है ना। मॉडिफाइड वर्ब ईडी। ईडी लगा है ना वर्ब का सेकंड। तो ये क्या है? वर्ब है। मेन है कोई नहीं है इसके अलावा, है ना। मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब। एजुकेटर नाउन, एजुकेट करने वाला। द क्या है? आर्टिकल। ठीक है। अभी तो 3 हुआ है। ऐसे बताओ 15 करके 5 चीजों के 45 पूरे जो है आपके पूरे सेंटेंसेस हैं, है ना। धीरे धीरे सबको हम लोग। अच्छा अभी 15 में क्या करना था आप लोग को? सिर्फ नाउन छांटना था, करना था ना। हम लोग क्या छांट रहे हैं? सब कुछ इन्हीं 2 क्लासेस में, है ना। सब कुछ हम लोग छांट रहे हैं। तो अब ऐसे 45 में सोचो सब कुछ हम लोग करते जाएंगे। अभी 15 में आप लोग कुछ ऐसा है। अब डिटेल में नहीं अभी छांट रहे हैं ऐसा क्या, बहुत डिटेल में नहीं हो रहा। धीरे धीरे डिटेल बढ़ेगा ना। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं हम लोग को वही पढ़ना है, ही इज ए गुड बॉय। तो अब आप लोग को पता चल गया ही क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? और बॉय क्या है? नाउन। गुड बॉय। कैसा बॉय? गुड बॉय। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव विशेषता। गुड क्या है? बॉय क्या है? लड़का है, मतलब कि नाउन है वो। ठीक है। अच्छा किसको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है? छोटे छोटे सेंटेंसेस में, इसमें नहीं। छोटे छोटे सेंटेंस जैसे ही इज ए बॉय, गाय, गधा, ये सब है। उसमें आ रहा है ना कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये भी आएगा कब? जब मैं वो बोला हूँ कि शब्द लिखो और याद करो। हाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ बड़े बड़े सब, आपको लगे कि क्या जरूरत है ना, क्या पढ़ने का जरूरत है। कि बकरी जो सुनता है सुन के चल गए, ऐसे नहीं होगा, है ना। बात है सही। कहाँ गया इसका ढक्कन? हेरा गया। अभी बोले थे कि इसको रखो, ऐसे ही कहीं है। बंद करके अब खोलो उसको, फिर चलता
देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर, धीरे धीरे सब ठीक होगा, एकदम पेशेंस बना के रखना है, अभी तो 2 दिन हुआ है तो 6 महीना पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए चौथा नंबर है ऑनेस्टी रिमेन्स द फाउंडेशनल पिलर ऑफ कैरेक्टर। कल बना लिए थे हम लोग शायद, ऑनेस्टी ये बनाए थे ना कल, ये कल हो चुका था, आप फिर नहीं करते इसको, ठीक है। 5वां नंबर देखिए द मैनेजमेंट कमेटी, ये भी कल हम कर लिए थे, मैनेजमेंट कमेटी वाला भी कल हो गया था, कल के क्लास में हुआ था ये। 6 नंबर देखिए, तो इसको देखिए गोल्ड से है रिलेटेड, प्रीमियम इंस्टीट्यूशनल मेडल्स आर क्राफ्टेड फ्रॉम प्योर गोल्ड। देखिए प्रीमियम, ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडल्स, उसके बाद क्या है, मेडल्स आर क्राफ्टेड होगा, है ना, क्राफ्टेड फ्रॉम प्योर गोल्ड, है ना। देखिए फ्रॉम प्योर गोल्ड, ठीक है, यहाँ कैपिटल नहीं करो, स्मॉल कर लो, प्रॉपर नाउन है। तो देखिए प्रीमियम मतलब हटके, महंगी या अलग या उससे थोड़ी सी हटके, लग्जरियस कह सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल्स, संस्थागत, संस्था द्वारा दिए जाने वाली, संस्थागत क्या कहेंगे, क्या मेडल्स, क्या अब तो मेडल्स के आगे 2 बातें लगी है, मेन कौन है यहाँ, मेडल, मेन कौन है, मेडल है, तो मेडल के आगे 2 बातें लगी, एक तो संस्था वाले मेडल, संस्था, इंस्टीट्यूट मतलब संस्था, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, संस्थागत यानी संस्था वाले, इंस्टीट्यूट मतलब संस्था, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्था वाले यानी संस्थागत। कैसे संस्थागत, प्रीमियम वाले, यानी मेडल भी कई तरह के होते हैं, मूर्छा लगने वाले जो मैं दिया था है ना, एक प्रीमियम होता है, वो जल्दी नहीं छूटता है, और वो ये सच में असली वाला है, प्योर गोल्ड वाला है। कभी मिलेगा, नहीं हमको मिलेगा, हम देवे नहीं करेंगे। चलिए देखिए, ना हम नहीं देंगे, हम क्यों देंगे सोना का, मिलेगा तब ना हम लोग कभी लोगों का नहीं मिला है, एक मिला था हो गया। अच्छा अमित के पास चढ़ाना पड़ेगा, अमित तो नहीं चढ़ाई, आजकल सोनू महंगा है। कैसे हो गया वैसे अमित, 1 लाख, 1 करोड़, 1 लाख, एक बारी का, रुको इसको बोलने दो, उसको कम से कम, हाँ बोलो। 1,05,000, अभी 1.5 लाख हुआ था ना, एक बार 45,000, एक बार और 45,000 घट जाता तब ना तुरंत साल बाद में सबका ब्याह हो जाता। नहीं नहीं 24 कैसे हम लोग पूछ सकते हैं, 18 बताओ ना। 1,05,000 सोने से ब्याह हो रहा है आजकल, तुम्हारा नहीं बनेगा नथिया मंटी का घर कन्या के लिए तो नहीं होगा। देखिए या तो 2 आदमी पूछा, जाओगे अंगना में तो बाइक देगा, कुछ देगा, तुम लोगे ही, तुम दहेज चलिए रहा है, नहीं लोगे ना मत लेना, तो कहेगा कि ले गलत है। देखिए तो मेडल देखिए 2 यहाँ पे, एक प्रीमियम और एक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो मेडल इंस्टीट्यूट वाला और कैसा मेडल, प्रीमियम वाला। तो मेडल की ही 2 विशेषताएं बताई गई, एक तो संस्था वाला मेडल यानी कि एडजेक्टिव क्वालिफाई कर दिया ना इसको, और फिर प्रीमियम यानी ये भी जो है किसका विशेषता है, मेडल का है। तो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन का विशेषता है कि प्रीमियम मतलब खूब लग्जरियस संस्था, लग्जरियस संस्था का मेडल नहीं, प्रीमियम इंस्टीट्यूशनल मेडल्स, प्रीमियम भी इंस्टीट्यूशनल भी मेडल्स, मेडल की ही चर्चा हो रही है ना। चलिए तो प्रीमियम क्या, इंस्टीट्यूशनल मेडल्स है ना, प्रीमियम भी मेडल भी है और इंस्टीट्यूशनल भी मेडल भी, यानी दोनों क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। और ये क्या है तब, नाउन है, तो नाउन ही था तभी तो इसका ढूंढ रहे थे एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आर हेल्पिंग वर्ब है, नहीं क्राफ्टेड है, ईडी मेन वर्ब है ना। हाँ तो छोटे फूफा क्या है, ये वर्ब, और ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, से फ्रॉम क्या है,
अरे देखो नहीं समझ में आए तो देखो प्रीपोजिशन कौन होता है, जैसे याद कियोगे कर्ता ने, कर्म को कर्म से, तो ने से का के ये सब क्या है प्रीपोजिशन है, क्या है तो सोचते फ्रॉम मीन्स क्या होता है से, तो से क्या है प्रीपोजिशन है। किससे बना है प्योर गोल्ड, तो गोल्ड क्या है नाउन है कि प्योर नाउन है, गोल्ड क्या नाम है, गोल्ड नाउन है, क्या है गोल्ड। अच्छा ये कौन बताएगा प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन गोल्ड, कॉमन नाउन। गोल्ड मतलब क्या है सोना, सब नॉर्मल कोई भी सोना है ना, तो मैंने प्योर सोना यानी शुद्ध, तो इसका एडजेक्टिव है ना कैसा सोना, प्योर सोना है ना, तो हम क्या कहेंगे गोल्ड क्या है नाउन है, और किसका नाउन है, इसका एडजेक्टिव कौन है ये है। अच्छा प्रीपोजिशन के बाद लगा है ये वाला नाउन तो प्रीपोजिशनल है ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, याद रहेगा ठीक है। ये हो गया 6 नंबर। चलिए ये आप लोग देख लिए होंगे, इस सब लिखते भी चलते रहे होंगे ना, चाहे आप समझते घर पे इसको करना है जाके अपने से करना है ना, है नहीं कि इसमें वीडियो खोल लेना वीडियो खोलिएगा जब एकदम हार जाइएगा तो एकदम लगे कि अब नहीं हो सकता है तो खोल लेना है और हिंट ले लेना है ना, और पहले वो सब छांट लो जो तुम्हें पता चल जा रहा है, उसके बाद वीडियो खोलो कि हाँ ये नहीं आ रहा है तो इसमें से देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि कुल देखने लगे को नहीं आ रहा है तो अब ऐसा थोड़ी कि ये नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं ना है, सब में आएगा, आना चाहिए। चलो अच्छा चलो यहाँ पे हो गया, मिटा देते इसको। चलिए 7 नंबर देखिए, मीनिंग कैसे याद होगा, इसी तरह से जैसे अभी याद हुआ प्रीमियम, इंस्टीट्यूशनल्स। अच्छा क्राफ्टेड इसका तो पता ही नहीं चला इसका हिंदी क्या हुआ, देखो प्रीमियम इंस्टीट्यूशनल मेडल्स है ना, यानी कि उच्च क्वालिटी की बढ़िया है ना, इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत, मेडल्स आर क्राफ्टेड यानी कि तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे क्राफ्टेड मतलब क्या होगा तैयार किए जाते हैं। क्राफ्ट कब लगता है जब हाथ से कोई चीज कढ़ाई या जो भी चीजें हाथ की कारीगरी होती है, क्राफ्टेड क्या होगा, क्राफ्टेड फ्रॉम प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोने से जो है तैयार किए जाते, क्या हो गया जी शुद्ध सोने से तैयार। चलिए मिटा देते इसको। अब आ जाओ देखो अगला 7 नंबर, 7 क्या है, द सीनियर टीचर रिजॉल्व द एडवांस्ड मैथमेटिकल क्वेरी, द क्या है सीनियर, उसके बाद टीचर क्या है बोलिए आगे, रिजॉल्व एडवांटेज मैथमेटिकल क्वेरी, एडवांस्ड मैथमेटिकल ठीक है, एडवांस्ड मैथमेटिकल क्वेरी। अब देखिए ध्यान से सुनो, इधर देखो जिनको वर्ड मीनिंग नहीं आता है, द का मतलब तो होता ही नहीं है, वो तो आर्टिकल है, तो ये तो आर्टिकल है सबको पता चल जाएगा, किसको नहीं पता है हाथ उठाओ, ठीक है। अब टीचर ये भी नहीं पता है किसको, हाथ उठाओ, नाउन है, अच्छा किसको नहीं पता है टीचर नाउन है, एक आदमी होता है बकर बकर बोलता है कुछ कुछ पढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं आदमी, अरे आदमी नहीं टीचर कहते हैं, ये क्या है नाउन, क्या अच्छा नाउन ऑब्जेक्ट में है कि सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में, जब तक वर्ब बनाया जाए तब तक क्या है सब्जेक्ट में। रिजॉल्व्ड ईडी लगा है, समझ जाना ये जरूर वर्ब है, ये वर्ब का दूसरा रूप या तीसरा रूप है, और जबकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो कौन सा रूप है, दूसरा रूप है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता तो ये तीसरा रूप होता, पर यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो यही दूसरा रूप है वर्ब का, क्या है अभी समझेंगे वर्ब पढ़ेंगे तो दूसरा रूप कैसे पहचाने चलते। फिलहाल ये क्या है वर्ब है, मेन वर्ब है। तो आप बताओ क्या है, यो नहीं गुजारा जी, उत्तर में गंगा जी, दक्षिण में रेलवे लाइन, इधर करबनासा, इधर हाईवे है ना, भैया बहन के पुल है ना, बस अब समझ जाओ। ए एंड द
तीन क्या होता है? आर्टिकल। कितना आसान बात है ना? तीन तो क्या होते हैं? आर्टिकल। पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो देखिए, द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। एडवांस्ड, अब देखो यहाँ पे, अब ये नहीं कि ईडी लगा है तो एडवांस्ड। ईडी देख के एक बार भर आ गया तो 10 बार माइंड भर नहीं आता है ना? देखिए पहले इधर चलो, लास्ट क्वेरी क्या है? क्वेरी यानी एक तरह का जानकारी था, क्वेश्चन था, टिपिकल थोड़ी सी क्या थी? रचना थी, जिसको उसने क्या कर दिया? मैथ की कोई क्या थी? क्वेरी थी, यानी मैथ की कोई ऐसी चीज थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, है ना? यानी मैथ का क्वेश्चन टाइप की चीज थी। तो क्वेरी जो थी मैथमेटिकल, एडवांस्ड थी वो। अब बताओ, एडवांस्ड मैथ था कि एडवांस्ड क्यूरी था? यानी एडवांस में एडवांस ढेर एडवांस बोल रहा है ना? एडवांस मतलब जितना है उससे अधिक बोल रहा है, यानी कि जितना क्वेश्चन है उससे ज्यादा एडवांस है भाई। बताओ, मैथ एडवांस है कि क्यूरी एडवांस है? उसका क्वेरी सॉल्व किया है ना वो, क्वेरी सॉल्व किया है। तो बताओ, मैथ एडवांस है कि क्वेरी एडवांस? अच्छा, ये क्वेरी कैसा था? साइंटिफिक था कि मैथमेटिकल था? तो क्वेरी क्या है? एक प्रश्न जैसी कोई चीज है जो कि समस्या खड़ी हो गई है, तो क्या है? नाउन है ना? क्या है? नाउन। ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद वाला प्रीपोजिशन है इसमें कहीं ना? तो नाउन है, नाउन है ना? नाउन के कौन डिफाइन करे? मैथमेटिकल। कैसा नाउन है वो? कैसा क्वेरी है? मैथमेटिकल। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैथमेटिकल एडवांस थोड़ी है, एडवांस्ड मैथमेटिकल नहीं है, एडवांस्ड क्यूरी। तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये भी वही है, वो भी यही है। याद रहेगा बात? क्लियर हो गया? समझ गए? एक बार ध्यान से देख लीजिए एक लाइन में इस तरह। अच्छा, सीनियर तो बच ही गया। अच्छा, टीचर क्या है? नाउन। कैसा टीचर? सीनियर टीचर। सिंपल एडजेक्टिव। कैसा टीचर? सीनियर टीचर। अब बताओ, ये मैं पूछूं अगर कि बताओ कौन सा एडजेक्टिव है? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डिनल, ऑर्डर, ऑर्डिनल है ना? फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, सीनियर, प्रायर, है ना? जूनियर। समझ रहे इतना बात? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब क्या है? ऑर्डिनल। क्या है? पर 1 2 3 4 कार्डिनल। क्या है? ऑर्डिनल कह दोगे जी? कार्डिनल है, ठीक है? ये ऑर्डिनल है। ठीक, एक समझ में गया? क्लियर हो गया? हाँ, तो एक बार ऐसे अगर मैं मिटा दूं तब सोचो दिमाग में, तो कौन क्या था दिमाग में? एक बार चला लीजिए। कौन क्या था? चलाओ। नहीं, अपने मन में चलाओ, दिमाग में चलाओ। दिमाग कहाँ है? बाहर है क्या? सुना रहे उसको? तो मन नहीं लग रहा होगा इधर, ऐसी लग गया है तो? अरे तुम क्यों लिखोगे उस पे? उसको दो ना, उसको ज्यादा दिक्कत है। चलो लिखो अपने से, उसको ना प्रॉब्लम है। तो एक तो तेज हो, उसी में डबल तेज, ट्रिपल तेज हो जाओगे। तुम्हारा कहाँ है? वो था, तुम नहीं कर रहे हो कुछ? तो कहाँ है? निकालो, करो उसमें कुछ, हाथ से बनाओ। कल क्या बोले थे? ऑनलाइन थोड़े पढ़ रहे हो? नहीं, लिया है घर, लिया है घर पर है। घर पर है, मतलब ये अमित कर लिए थे। अच्छा, अमित तुम्हारा लिख के लाए हो कॉपी में? हाँ, ये एडजेक्टिव है दोनों, क्योंकि ये क्वेरी ही एडवांस्ड है उसका। अब क्वेरी ही क्या है? मैथमेटिकल है। क्वेरी क्वेश्चन है, बताए थे? कोई समस्या है जो खड़ी हो गई है मैथ वाली, जैसे कि ये क्या है? ये बात लिखा हुआ क्या है? ये बात लिखा हुआ है, नहीं बोलेंगे? ये क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। इसको हमने एक नाम दे दिया, दे दिया, तो क्या बन गया? क्वेश्चन, नाउन बन गया। क्या बन गया? इसलिए बोले काला काला चीज रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, हरियाली इस तरह, मतलब रहता है, छूने पे ऐसे कितना बोलना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा ये हेयर है, बाल है। हेयर क्या है? नाउन है, लेकिन क्योंकि इसका ही विशेषता बता दे रहा है। हाँ, दोनों। यही क्वेरी जो था कैसा था? एडवांस्ड था। यही जो था वही मैथमेटिकल भी था, है ना? क्वेश्चन मैथ का था और एडवांस्ड था।
अब देखो, अगर मैं कहता हूँ ब्लैक कर्ली हेयर, ब्लैक कर्ली हेयर, अब बताओ हेयर नाउन है, ब्लैक नाउन है? नहीं है, नहीं है, ये दोनों एडजेक्टिव। लेकिन एक बात बताओ, क्या? हेयर ब्लैक है, कर्ली की विशेषता ब्लैक है, ये कर्ली ब्लैक है, नहीं, हेयर ब्लैक है कर्ली मतलब क्या होता है? है ना, क्या होता है कर्ली? तो बताओ, घुंघरेला काला है कि उसका बाल काला है? घुंघरेला तो एक ऐसे रूप है, घुंघरेला वो कैसे काला हो सकता है ना? बाल क्या है? वस्तु है, तो बाल कैसा है उसका? काला है, और वही बाल घुंघरेला भी है, वही बाल क्या है? घुंघरेला भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, एक बात समझ लेंगे कि मैं अगर कहता हूँ, जैसे हम लोग बात करते थे जब फिजिक्स पढ़ते थे, तो आवेश के बारे में बात करते थे, आवेश, चार्ज। अच्छा, चार्ज को सुन लो, छोड़ो वो सब मत देखो, सुनो अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, सुनो। जब हम चार्ज पढ़ रहे थे, आवेश पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो हमने बताया था कि चार्ज को आने के लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए। बॉडी मतलब हमारा शरीर नहीं, कोई एक पिंड। बॉडी मतलब क्या होगा फिजिक्स में? पिंड, यानी कोई भी एक पॉइंट जैसी चीज चाहिए कि जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कि जिसमें मास हो, कुछ ना कुछ वजन हो, हल्का भी हो, 0.0000000 kg, जितना भी, और उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी उस पे क्या आएगा? चार्ज आएगा। अब पढ़े थे हम लोग कि चार्ज जो है एक वस्तु का गुण है। चार्ज क्या है? वस्तु का गुण है। क्या है? विशेषता है। क्या है? चार्ज क्या है? वस्तु का गुण है। तो बताओ, वो चार्ज जो है वो कब आएगा? जो वस्तु होगी, हैं? कहाँ किसकी बाइक लगी है? देखो तो, बाइक लगी है, देखो जल्दी। मेरा साइकिल चला नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है? सुनिए, तो कोई भी जो वस्तु, सुनिए ध्यान से इधर, कोई भी वस्तु होना पड़ेगा चार्ज का गुण आने के लिए। जैसे आप अगर कहे कि लिखावट क्या है? गुण है। लिखावट क्या है? गुण है। तो वो लिखावट का गुण किस में आएगा? कोई लिखने वाला व्यक्ति अपने आप आ जाएगा, मैं लिखावट हूँ, आ गया। कोई तो आना चाहिए ना उसमें समाहित होने के लिए। इधर देखो, जैसे काला और गोरा होना क्या है? गुण है। काला और गोरा होना क्या है? गुण है। तो काला कौन होगा? कोई होना चाहिए ना काला होने के लिए। ऐसे ही काला या गोरा कौन है? जो कुछ तो आदमी होना चाहिए ना। या वो आदमी क्या था? नाउन था। क्या था वो? नाउन। और चार्ज क्या था? गुण था। चार्ज क्या था? गुण था। और बॉडी क्या था? नाउन था, है ना। तो चार्ज को आने के लिए बॉडी चाहिए, यानी हमारे यहाँ भी एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले को आने के लिए एक नाउन चाहिए। लेकिन नहीं चाहिए? कभी भी क्या विशेषता बिना नाउन के आ सकता है ना? विशेषता बिना नाउन के कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं सकता ना। अगर मैं कहूँ कि सर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही इज, देखो ही इज काइंड, आप सबसे छोटे पे पढ़ते आए हैं, ही इज काइंड। सुनो, ही इज काइंड, क्या मान लेते हैं? रोहन इज काइंड। क्या लेते हैं? रोहन इज काइंड। तो बताओ, आप कहोगे सर इसके पहले तो नाउन नहीं आया है। दयालु क्या है? विशेषता है। दयालु के पहले क्या नहीं है? नाउन। फिर भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम ये थोड़े बोले थे कि ये बताना चाहिए कोई आदमी होना चाहिए। तो आदमी कौन है? रोहन है। कोई वस्तु होनी चाहिए, वस्तु कौन है? रोहन है। कोई बॉडी होनी चाहिए, बॉडी कौन है? रोहन है। और रोहन ही क्या है? दयालु है। यहाँ पर साफ बोलते हैं कि रोहन दयालु है। तो रोहन नाउन है, इसकी विशेषता है दयालु होना, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है? तो क्या जरूरी है कि एकदम जस्ट पहले लगा होना चाहिए उसके बाद? नहीं। जस्ट पहले होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? ये बताओ, यहाँ पे ब्लैक कर्ली लिख के छोड़ सकते हैं, ये कभी सेंटेंस सही होगा? नहीं ना। ये चार्ज है एक तरह का, चार्ज को आने के लिए कोई बॉडी चाहिए। ये एडजेक्टिव है एक तरह का, एडजेक्टिव को आने के लिए कोई बॉडी चाहिए, कोई नाउन चाहिए। ठीक है ना? अब सब देख रहा है कि उड़ रहा है, तो इसको इधर घुमा देंगे तो नहीं उड़ रहा है, तो उड़ने देते हैं। देखिए, तो ब्लैक कर्ली क्या?
हेयर, ब्लैक कर्ली हेयर। तो हेयर कैसा है? ब्लैक है, हेयर ही कर्ली है, तो ब्लैक भी एडजेक्टिव है और कर्ली भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया पूरी हेयर बात? नाउन हो जाएगा। हाँ हेयर नाउन, तभी तो वो एडजेक्टिव हुआ। अब समझ में आ गया बात? आप समझ में आ गया। अब फिजिक्स से तुम लोग को समझ में आ रहा है, बताओ। फिजिक्स पढ़ा दिया जी। फिजिक्स से इंग्लिश समझ में आ रहा है। चलिए कहीं से आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर, सेंटेंस नंबर 8 है हमारा। एक्वायरिंग नॉलेज डिमांड्स कंसिस्टेंट मेंटल एफर्ट। वही वाला है ना? एक्वायरिंग क्या है? नॉलेज डिमांड्स मेंटल एफर्ट, है ना? समय के बाद देखो अब ये ध्यान से, हाँ? वाला यूज कर। देखिए एक्वायरिंग यानी कि ग्रहित करना या जानना, है ना, या अर्जित करना। ठीक है, क्या? नॉलेज। क्या अर्जित करना है? नॉलेज। छोड़ो, मान लो मुझे नहीं पता था एक्वायरिंग का मतलब, 2-3 लोगों के लिए। तो ये बताओ, नॉलेज तो पता होगा ना? इसमें से कुछ ऐसा चीज होता है जो पता रहेगा आपको। नॉलेज पता है? नॉलेज मतलब ज्ञान। ज्ञान नाउन है ना? ज्ञान क्या है? नाउन है। ज्ञान क्या है? नाउन है। क्लियर? अब बताओ नाउन के आगे क्या लगा है? एक्वायरिंग। एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज। अब ये कह रहा है कि ज्ञान अर्जित करना, ये पूरा मिला के नाउन बना है। अजीब हो गया। नॉलेज नहीं, यहाँ नॉलेज में नहीं है। नॉलेज डिमांड्स नहीं, नॉलेज नहीं डिमांड करता है। एक्वायरिंग नॉलेज यानी नॉलेज अर्जित करना डिमांड करता है ना? पूरा क्या बन गया यहाँ पे? नाउन, फ्रेजल नाउन, फ्रेज के रूप में, है ना? तो क्या बन गया? पूरा ये जो है एक्वायरिंग नॉलेज क्या बन गया? नाउन बन गया। समझ बात ना? एक्वायरिंग तो ये नाउन हो गया। क्या करता है? डिमांड करता है। भर पढ़ेंगे इसको आगे डिटेल में, अभी नहीं घबराना है। क्या करता है? डिमांड करता है। क्या करता है? डिमांड। भर है ये। अब बताओ कौन सी? ये नहीं पता तुमको इसका मतलब, मान लो मेंटल भी नहीं पता, एफर्ट भी। मेंटल तो पता है, मानसिक। मेंटल मतलब पागल नहीं, मेंटल मतलब पागल नहीं होता है, मानसिक होता है, मनोरूप, है ना? है ना? देखिए तो एफर्ट मतलब क्या होता है? एफर्ट मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। एफर्ट मतलब अपना योगदान देना या अपना जो भी है उसमें जान जोड़ लगा देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफर्ट। क्या बोलते हैं? एफर्ट, है ना? एफर्ट होता है। देखिए एफर्ट क्या है? नाउन है। एफर्ट क्या है? नाउन है। और कैसा एफर्ट? मेंटल एफर्ट। मानसिक रूप से एफर्ट दीजिए, जान दीजिए उसमें। मेंटल रूप से उसमें अपना जो है योगदान दीजिए, है ना? एफर्ट दीजिए। तो मेंटल एफर्ट चाहिए। तो मेंटल क्या है? एडजेक्टिव। कैसा एफर्ट भाई? तो मेंटल एफर्ट। और वही एफर्ट कंसिस्टेंट भी चाहिए, लगातार, कंटिन्यू, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंट ये भी क्या है? एडजेक्टिव। ये भी क्या है? क्या? मेंटल कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, मानसिक, मन की स्थिति। दिमाग को बोलते हैं ब्रेन। देखो तो देखिए कंसिस्टेंट क्या होना चाहिए? आपका एफर्ट, यानी आपका एफर्ट लगातार होना चाहिए। नहीं कि 2 दिन पढ़े 5 दिन गए, 5 दिन पढ़े 2 दिन गए, नहीं। लगातार थोड़ा ही थोड़ा एफर्ट हो, क्या हो? लगातार। ठीक है? और मेंटल, मानसिक रूप से एफर्ट उसमें लगना चाहिए, है ना? शारीरिक रूप से नहीं, ये नहीं कि बैठ गए हैं लेके कर दिए कि मैं 8 घंटा पढ़ा हूँ। मानसिक रूप से पढ़े नहीं, मानसिक रूप से 8 घंटा पढ़ना बहुत होता है। ठीक है ना? एफर्ट मतलब जान लगाना, कितना उसमें मेहनत कर रहे हैं, है ना? इसको बोलते हैं एफर्ट, है ना? समझ रहे हैं? कितना उसके लिए जो है समर्पित है, समर्पण बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो आपका समर्पण कैसे होना चाहिए? मेंटली होना चाहिए, दिमाग आपका वहां स्थित होना चाहिए।
और कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एडजेक्टिव वो भी रहेगा। ठीक है, आपका एफर्ट जो है दोनों होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, है ना, और उसके बाद मेंटल भी होना चाहिए। क्या? एफर्ट यानी आपका समर्पण। ठीक है, तब क्या होगा आपके साथ? ज्ञान अर्जन होगा। यानी ज्ञान अर्जन क्या डिमांड करता है कि मैं कब ज्ञान आपके अंदर पूरा अंदर रूप से घुस जाऊंगा? जब आप कंसिस्टेंट होंगे और आप मेंटल प्रिपेयर होंगे, तब मैं आप पे इफेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, समझ गया? आ जाइए 9 नंबर। देखिए, द मल्टीग्रेड स्टूडेंट्स assembled is inside the modern classroom. Assembled inside the मॉडर्न क्लास। देखिए, लिखा है द मल्टी ग्रेड, यानी कि उसमें कई किस्म के बच्चे हैं। एक किस्म के बच्चे नहीं, कोई ए ग्रेड वाला बच्चा है, कोई डी ग्रेड वाला बच्चा है ना, कोई बढ़िया नंबर वाला बच्चा है, कोई ज्यादा दिमाग से तेज है, कोई कम दिमाग से तेज है, उसी टाइप के बच्चे एक ही में है ना। स्टूडेंट्स असेंबल्ड मतलब इकट्ठा हुए या जुटे या आए, कहाँ पे? इनसाइड, अंदर, किसके? द मॉडर्न क्लासरूम, है ना, द मॉडर्न क्लासरूम। यानी कई तरह के ग्रेड, जरूरी नहीं है कि वो ग्रेड मार्क्स से भी हो, कई क्षेत्र से भी ग्रेडेड हो सकते हैं। कोई कम, कोई ग्रामीण क्षेत्र से आया हो सकता है, कोई शहरी क्षेत्र से आया हो सकता है, कोई मीडियम से आया हो सकता है, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कोई, तो सब लोग एक ही तरह के क्लासरूम। कैसा क्लासरूम था वो? मॉडर्न, आधुनिक क्लासरूम, है ना, मॉडर्न टाइप का थोड़ा सा क्लासरूम। उसमें क्या किए? असेंबल हुए, इकट्ठा हुए। तो द मल्टी ग्रेड स्टूडेंट्स, ये पूरा नाउन बन रहा है। कैसे स्टूडेंट्स? मल्टी ग्रेड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स तो नाउन है, ये क्या एडजेक्टिव है? क्या ये? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल। असेंबल्ड, ईडी वर्ब है। क्या ये? वर्ब है। इनसाइड में, अंदर में, क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, कर्ता ने कर्म को कर्म से। चलिए, द क्या है? आर्टिकल। अच्छा, क्लासरूम, क्लासरूम ऐसा जगह जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, नाउन है। क्या है वो? नाउन। इसका विशेषता क्या है? मॉडर्न है। ये क्या है? मॉडर्न। हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ क्लियर है? और देखिए, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जो धीरे धीरे सीख रहे हैं, वर्ड्स को पकड़ना भी, है ना, समझना भी। चलिए, ये हो गया बात, ये मिटा देते हैं हम लोग। ये 7 नंबर। पहले देखिए, अब आते हैं हम लोग 10। 10 क्या है? वाटर, प्योर वाटर इज एसेंशियल फॉर, ये कल हो गया था, कल परसों। प्योर वाटर, प्योर क्या है? एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव? वाटर का, है ना। वाटर नाउन है, नाउन का एडजेक्टिव प्योर है। इज वर्ब है। एसेंशियल जरूरी है ना। ये भी क्या है? प्योर वाटर इज एसेंशियल, जरूरी है। फॉर इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल क्या? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नाउन है, इंस्टीट्यूशनल एडजेक्टिव। चलिए, ये हो गया था। 10 हो छोड़ते हैं, 11 देखते हैं। एसेंशियल, ये भी एडजेक्टिव है किसका? प्योर वाटर का, है ना। कि क्या एसेंशियल? प्योर वाटर क्या है? एसेंशियल है, नहीं नाउन है ना, जरूरत, नाउन है। क्या है? नाउन। प्योर वाटर इज एसेंशियल, प्योर वाटर इज एसेंशियल, नाउन होगा। चलिए पढ़ेंगे, वो बनेगा एब्स्ट्रैक्ट, उसको जरूरत कैसे हम लोग जो है नाउन को बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, द यंग स्टूडेंट वाज रिवार्डेड फॉर हिज एक्सेप्शनल ब्रेवरी। देखिए, द यंग स्टूडेंट वाज, स्टूडेंट वाज क्या होगा? रिवार्डेड, क्या? फॉर हिज एक्सेप्शनल ब्रेवरी, फॉर हिज एक्सेप्शनल ब्रेवरी। ठीक है,
देखिए ध्यान से, द तो आर्टिकल है, स्टूडेंट तो आप जानते ही हैं क्या है, नाउन है। कैसा स्टूडेंट है, यंग है, तो क्या है ये, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ये स्टूडेंट क्या है, नाउन है। वॉच क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डिवाइडेड ईडी मेन वर्ब, दो फूफा, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। चलिए फोर प्रीपोजिशन, फोर क्या है, प्रीपोजिशन। हिज एक्सेप्शनल ब्रेवरी, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, क्या है, नाउन है ना। कि एक बच्चा ऐसे से कूदता फानता है, बहुत किसी से डरता नहीं, तो उसको उस चीज को, उस अवस्था को ब्रेवरी बोलते हैं। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, ब्रेवरी। उस अवस्था को ब्रेवरी बोलते हैं। अवस्था को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, हेट, ब्रेवरी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाव है एक तरह का। ब्रेवरी, ब्रेव नहीं, ब्रेव मतलब तो हो गया, जैसे ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव, तो ही क्या है, ब्रेव है। ही क्या है, जैसे रोहन इज ब्रेव, तो रोहन क्या है, बहादुर है। रोहन क्या है, तो रोहन की विशेषता क्या है, बहादुर होना, है ना। लेकिन हिज ब्रेवरी, हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी, बहादुर नहीं, उसकी बहादुर नहीं, उसकी बहादुरी, यानी वो पूरा नाउन बना दिए। यानी ऐसा ऐसा चीज एक व्यक्ति में होता है तो उसको बहादुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि उसके अंदर बहादुरी है। ईमानदार, देखो ध्यान से, जैसे मैं कहता हूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है भाई, मैन। ऑनेस्ट क्या भाई, तो वुमेन। ऑनेस्ट क्या भाई, तो बॉय। ईमानदार क्या, तो व्यक्ति। ईमानदार क्या, तो गुण है उसका। ऑनेस्टी और ईमानदारी, यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं तो उसको ईमानदारी कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं, ईमानदारी। तो नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। कौन सा, कि वो केवल भाव है। क्या है, जैसे मैं कहता हूँ पढ़ेंगे, ये सब चीज घबराएंगे नहीं, ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं, है ना, कैसे नाउन को एडजेक्टिव बनाते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने कहा पुअर, क्या है, गरीब, है ना। ये रोहन इज पुअर, तो रोहन क्या है, रोहन की विशेषता क्या है, गरीब होना। पर कहेंगे पुअर्टी, क्या कहेंगे, पुअर्टी, गरीबी, नाउन। क्या है, नाउन। अब हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में आता होगा, निम्न में कौन जो है विशेषण है ना, कौन जो है संज्ञा है, तो विशेषण में आता होगा भाववाचक संज्ञा, है ना। ऐसा आप कहते हैं प्रेम, प्रेम क्या है, नाउन है, भाववाचक, है ना। नफरत क्या है, ना। बुढ़ापा, नाउन है ना, संज्ञा है, बुढ़ापा। लेकिन बूढ़ा क्या है, विशेषण है। जैसे कि वो बूढ़ा है, अरे मन हंसने लगा, नहीं ना, बूढ़ा कहते हैं जिसको चलिए समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे बताइए, यहाँ पे ब्रेवरी है कि ब्रेव है, बहादुरी है कि बहादुर है, बहादुरी। तो ये बताओ क्या बनेगा, नाउन बनेगा। क्या बनेगा, नाउन। ये नाउन है, क्या है, नाउन। अब बताओ नाउन की कैसा नाउन, कैसा ब्रेवरी है, एक्सेप्शनल ब्रेवरी है, यानी अपवाद है ये भाई, ऐसा कोई होता नहीं है ना। ऐसा जो है यंग बच्चा जो होता नहीं है, इसका मतलब अपवाद है, एक्सेप्शनल है। क्या है, एक्सेप्शनल है। तो बताओ ये इसकी भी विशेषता है कि नहीं, उसकी बहादुरी कैसी है, एक्सेप्शनल है, यानी ये एडजेक्टिव है, ये नाउन की विशेषता है। अब बताओ, अभी अपवाद उसका है नहीं, उसकी ब्रेवरी का है, यानी कि उसकी बहादुरी का बात हो रहा है, उसकी एक्सेप्शनल बहादुरी का बात हो रहा है, उसकी बहादुरी का। तो बताओ हिज एक्सेप्शनल का है विशेषता कि हिज ब्रेवरी का विशेषता है, ब्रेवरी का। हिज किसका है, ब्रेवरी का, एक्सेप्शनल का नहीं है। क्या कहोगे, उसका अपवाद, उसका बहादुरी। कैसा बहादुरी, अपवाद वाला बहादुरी, यानी दोनों उसी को कह रहा है, उसका बहादुरी, अपवाद वाला बहादुरी, जैसा कोई है नहीं। तो हिज भी क्या है, एडजेक्टिव है। पढ़ा था हमने, हिज एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, कौन बताएगा, किस एडजेक्टिव टाइप का है। इज, माई, आवर, योर, पोजेशन। क्या है, पोजेशन, अधिकार है, आधिकारिक, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, सनी। क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। चल क्लियर हो गया इतना, 11 नंबर भी समझ आ रहा है ना। धीरे धीरे सीखेंगे इसी तरह से पहचानना। अभी कैसा ऐसा ट्रिक आएगा, रूल आएगा कि उससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा। लास्ट में आई भी हो तो ये होता है, वाई हो तो ये होता है, एल वाई हो तो ये होता है। रूल्स अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि कम से कम ये सब जाने, भगवाए नहीं कुछ ऐसा आए तो। मैं कहूँ कि बताओ ऑब्जेक्ट ऐसे होता है तो तुरंत पता चले ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ठीक है। मैं कहूँ वर्ब है ये तो तुरंत आप समझे, अच्छा हाँ ये तो वर्ब है,
भूख लग जा रहा है बड़ी मेरे को आज। चलिए देख, हाँ? ठीक है सर, अभी नहीं रहने देते हैं हमको। पुअर एडजेक्टिव था, ऐसे सोच लिया करो। कोई भी वर्ड है तो सोच लिया करो। जैसे रोहन पुअर है ना, तो रोहन इज पुअर हो सकता है कि रोहन इज पुअर्टी हो सकता है, रोहन इज पुअर, तो रोहन गरीब है, एडजेक्टिव है। सर अभी इतना ही रहने दीजिए, इतना भी जगह नहीं। हाँ? बस 4 बचा है, 15 है। चलिए 4 बच्चा है जिसमें से हम 2 बताते हैं और 2 आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखिए 12। और हो गया है 12 नंबर देखिए, आवर एकेडमिक 55 मिनट हो गया। चलिए तो आप लोग कर लीजिएगा 12, 13 और 14 है ना, 14 कर लीजिएगा। और जो है मैं आपको 15 बता देता हूँ, बस क्या बता देता हूँ, 15, टाइम कम है। इधर देखो 15 नंबर देख लीजिए, सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या है? हाँ, सिस्टमेटिक प्लानिंग देखो, सिस्टमेटिक प्लानिंग guarantees definitive success in exams। ठीक है, चलो देखो, सिस्टमैटिक मतलब होता है कि व्यवस्था वाला, है ना, व्यवस्था वाला, प्लानिंग योजना, प्लानिंग यानी योजना, है ना, व्यवस्थित क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, व्यवस्थित योजना। सिस्टमैटिक व्यवस्थित, प्लानिंग मतलब योजना। ये तो दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक तो ऐसे भी पता चलेगा, हाँ भाई सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो रहा है ना। या प्लानिंग तो आपको पता ही होगा, प्लानिंग मतलब योजना। तो सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप का क्या, प्लानिंग योजना, गारंटी देता है, गारंटीज, है ना, क्या, डिफिनिट यानी निश्चित, सक्सेस यानी सफलता इन एग्जाम्स, परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्यवस्थित योजना, व्यवस्थित तो योजना। बताओ ये आईएनजी लगाए तो इसको वर्ब कह दोगे? नहीं, यहाँ पे सिस्टमेटिक प्लानिंग, तो योजना यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। कि इस नाउन, ये प्लानिंग कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या ये, एडजेक्टिव। गारंटीज, गारंटी देता है, ये क्या गारंटी देता है, क्या है, वर्ब है। क्या है, कैसा गारंटी देता है भाई, तो सक्सेस, सक्सेस मतलब नाउन, सफलता, सफलता क्या है, एक भाव है ना, तो ये भाव क्या है, नाउन है। और ये कैसा सफलता होगा, डिफिनिटिव यानी निश्चित। कैसी सफलता होगी, निश्चित सफलता होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। कहाँ, इन प्रीपोजिशन, इन क्या होगा, सबको जोड़ रहा है अपने साथ। एग्जाम्स, नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लगा रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जो भी तुम लोग का सेंटेंस दिया गया है कुछ टारगेट कर करके दिया गया है, कहीं हिट कर रहा है कि ओ व्यवस्थित रूप से योजना बना के पढ़ना पड़ेगा। एक और आया था बीच में, ऐसे ही नहीं बोल के भी सब बोल देंगे, है ना जी अंशुमान। तो व्यवस्थित रूप से योजना बनाइए, गारंटी जरूर होगा निश्चित सफलता का, है ना। आज जो इन्होंने पढ़ेगा झूठो चले जी, चलो जी 4 को 9 ऐसे नहीं, है ना। एकदम व्यवस्थित हो जाइए, एक जगह अपने आप को बैठा लीजिए, आप पढ़िए। आजकल तो यूट्यूब वगैरह भी है। हाँ बंद कर दी।